हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की इस नई और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सक्षमता परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए जो परीक्षा आयोजित होनी है उसमें हम लोग बिहार स्पेशल के समान अध्ययन को प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो है जो बिहार में है और उसमें समान ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें बिहार स्पेशल प्रश्न ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो आपके भी परीक्षा में बिहार स्पेशल जो है लगभग 15 से 20 प्रश्न जो है ना, या उससे अधिक प्रश्न भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 25 प्रश्न भी हो सकते हैं। तो आपको इस प्रश्नों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज का एक कड़ी शुरू किया है अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, जिस पे आपको पार्ट वाइज जो है परीक्षा से पहले लगभग 5000 प्रश्नों की तैयारी हमारी वीडियो के माध्यम से आप कर लेंगे। और बिहार सेक्शन से अगर प्रश्न आएंगे तो इससे अधिक प्रश्न आपको नहीं आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। क्योंकि जो भी वीडियो है, जो भी कंटेंट है वीडियो में, वो सारे के सारे फुल प्रूफ कंटेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार रिपीटेड प्रश्न हैं। तो सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। देखिए, ये वीडियो है हमारा बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान, और बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान में आप लोग हम लोग 5000 सबसे सीरीज का आज पहला पार्ट देख रहे हैं, जो बिहार राज्य एक दृष्टि में आपको बिहार राज्य से कैसे कैसे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं जो अक्सर एग्जाम में गलती करके आते हैं बच्चे, उन प्रश्नों को मैं एक बार इसमें बता दे रहा हूँ। आपके एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो बिहार का प्राचीन नाम हम याद रखेंगे प्राच्य या पूर्व देश है। बिहार की राजधानी कहाँ है? हम सभी जानते हैं बिहार की राजधानी जो है वह पटना है। बिहार की राजभाषा क्या है? तो बिहार की राजभाषा हिंदी है। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो हम लोग याद रखेंगे बिहार की द्वितीय राजभाषा जो है वह उर्दू है। एक जो प्रथम राजभाषा है वह हिंदी है और द्वितीय राजभाषा जो है वह उर्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो दोस्तों बिहार का जो राजकीय पशु है वह है बैल। बैल जो है बिहार का राजकीय पशु है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल का वृक्ष आप देखते होंगे कभी कहीं भी बिहार सरकार के लोगो वगैरह में। तो यह जो पीपल का वृक्ष है वह बिहार का राजकीय वृक्ष माना जाता है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है वह गौरैया है। अब आगे हम लोग देखते हैं बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो दोस्तों बिहार का राजकीय पुष्प जो है वह गेंदा है। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, आपको दे दिया जाएगा कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है और 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें एक ऑप्शन गेंदा होगा, आपको गेंदा वाला ऑप्शन टिक करना। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे। मैंने इसको 1 लाइनर में सजा दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और टू द पॉइंट आप वही ऑप्शन पढ़ें जो आपके माइंड में बैठा रहे। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? दोस्तों ये अक्षांशीय विस्तार से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और आपके बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी बिहार के अक्षांशीय विस्तार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार जो है आपको अच्छे से याद रखना है। याद रखेंगे जो भी अक्षांशीय विस्तार होगा वह उत्तरी अक्षांश होगा और जो भी देशांतरीय विस्तार होगा वह पूर्वी देशांतर होगा। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। और वही जब बिहार के देशांतरीय विस्तार की बात आएगी तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। तो देशांतरीय विस्तार में पूर्वी देशांतर होगा और अक्षांशीय विस्तार में उत्तरी अक्षांश होगा। आपको क्या करेगा, ऑप्शन एकदम यहाँ तक आपको सही देगा और यहाँ उत्तरी अक्षांश के बदला दक्षिणी अक्षांश लगा देगा, यहाँ पूर्वी देशांतर के बदला पश्चिमी देशांतर लगा देगा। तो ये प्रश्न आपको जो है यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं और ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न जो भी बार बार पूछा जाता है वह है बिहार का क्षेत्रफल। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों बिहार का जो क्षेत्रफल है वह 94,163 वर्ग किलोमीटर। हम लोग याद रखेंगे 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है वह बिहार का कुल क्षेत्रफल है। बिहार की लंबाई पूछता है और बिहार की चौड़ाई पूछता है, जो आपके टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। तो बिहार की लंबाई जो होती है वह होती है उत्तर से दक्षिण की तरफ जो दूरी होती है बिहार की, उसको हम लोग बिहार की लंबाई कहते हैं। और बिहार की चौड़ाई की बात आएगी तो पूरब से पश्चिम की जो लंबाई होगी वह बिहार की चौड़ाई कहलाती है। तो दोस्तों ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो यहाँ से नॉर्थ से साउथ की जो दूरी है इसको हम लोग लंबाई कहेंगे और यह है 345 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है उसको हम लोग कहेंगे चौड़ाई इसकी बिहार की, और यह है 400, ये वाला पोर्शन जो है वह है 483 किलोमीटर। तो बिहार की चौड़ाई जो हो गई यानी पूर्व से पश्चिम की दूरी हो गई वह 483 किलोमीटर हो गई, और बिहार की लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण वह 345 किलोमीटर हो गई। आपके प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे प्रश्न जो है वह आप याद कर लेंगे। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो हम लोग अब तक 2011 की जनगणना के अनुसार पढ़ते हैं। जो 2011 में जनगणना हुआ था उसके बाद जनगणना नहीं हुई है। तो हालांकि बिहार में जातिगत जनगणना हुआ है, लेकिन जो मेन जनगणना जो केंद्र
सरकार करवाती है वह नहीं हुआ है। तो उसमें यह लास्ट टाइम कब हुआ था, 2011 में हुआ था, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 एग्जैक्ट डाटा है। इस डाटा को आपको याद रखना है, यह एग्जैक्ट डाटा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 10,40,99,452। बिहार की पुरुष की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों, तो बिहार के पुरुष की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 5,42,78,157 है। तो ये याद रखेंगे, 5 लाख नहीं, ये 5 करोड़ है, 5,42,78,157। बिहार में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यह हो जाएगा आपको 4,98,21,295। आगे के प्रश्न देखते हैं जो आपको बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। वह प्रश्न है बिहार की जनसंख्या घनत्व। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों वह कितना है, तो यह जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है आपके बीपीएससी, यूपीएससी, दरोगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार सेक्शन से। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वह हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बिहार का लिंगानुपात दोस्तों, लिंगानुपात होता है कि स्त्री और पुरुषों का अनुपात कितना है। तो स्त्री और पुरुष का अनुपात जो है उसमें 918 स्त्री और 1000 पुरुष जो है यह बिहार का लिंगानुपात है, यानी 1000 पुरुष 918 स्त्री। बिहार की नगरीय जनसंख्या कितनी है, यानी बिहार में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वह शहरों में निवास करती है, तो वह है 11.3%। 11.3% जनसंख्या जो है वह शहर में निवास करते हैं। और बिहार की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो बिहार की ग्रामीण जनसंख्या जो है 88.7% है, यानी 88.7% लोग जो हैं वह गाँवों में निवास करते हैं। बिहार का साक्षरता दर कितना है दोस्तों, तो बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है पूरे देश में और यह है 61.80%। 61.80% जो है बिहार की साक्षरता दर है। बिहार के पुरुष साक्षरता दर की बात अगर की जाएगी तो 71.20% जो है वह बिहार के पुरुष साक्षरता दर है। और बिहार की महिला साक्षरता दर की बात करेंगे हम लोग तो 51.50% जो है बिहार की महिला साक्षरता दर है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों, बिहार में प्रमंडलों की संख्या है 9। कुल 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। सारण, तिरहुत, कोसी, पटना, पूर्णिया, मगध, मुंगेर, दरभंगा और भागलपुर, ये 9 प्रमंडल जो हैं वह बिहार में बनाए गए थे। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो बिहार में जिलों की कुल संख्या जो है वह है 38। कुल 38 जिले बिहार में अवस्थित है। नेक्स्ट है बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या है 101। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो बिहार में प्रखंडों की संख्या है 534। 534 ब्लॉक्स की संख्या बिहार में है। बिहार में पंचायतों की संख्या कितनी है, बिहार में प्रखंडों की संख्या वाला क्वेश्चन भी आपको बीपीएससी या टीआरई में पूछा गया था। बिहार में पंचायतों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर बिहार में पंचायतों की जो संख्या है वो है 8474 टोटल। उसके बाद बिहार में पंचायत समिति की संख्या कितनी है, तो जितने ब्लॉक्स है उतने पंचायत समिति यानी 534। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ आप अधिक से अधिक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा है जो बिहार सेक्शन से है वह है बिहार में पंचायत समिति सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों बिहार में पंचायत समिति सदस्यों की जो संख्या है वह है 11,566। कुल 11,566 पंचायत समिति सदस्यों की संख्या। बिहार में जिला परिषद की संख्या कितनी है, तो जितने जिले हैं यानी 38 जिला उतना ही जिला परिषद की संख्या आपको बिहार में है। बिहार में जिला परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बिहार में जिला परिषद सदस्यों की संख्या 1162 है। बिहार में पुलिस जिला कितने हैं दोस्तों, बिहार में पुलिस जिला की जब बात आएगी, जब जिलों की संख्या की बात आएगी तो 38, लेकिन कभी कभी प्रश्नों में पूछा जाता है कि बिहार में कुल कितने पुलिस जिला हैं, तो कुल 40 पुलिस जिले हैं। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वह 243 है और यह प्रश्न जो है आपको पूछा जाता है। बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, यह भी वीवीआई प्रश्न है और यह जो है आपको बिहार में विधान परिषदों की जो संख्या है वह है 75। दोस्तों बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है और उसमें जो है सो आपको एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। विधानसभा में कुल 243 सीट है और विधान परिषद में कुल 75 सीट है, यानी कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है और कुल विधान परिषदों की संख्या जो है सदस्यों की संख्या जो है वह 75 है। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है दोस्तों वह है 40। कुल 40 लोकसभा सदस्य बिहार से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 16 और इनका राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है जो आगे हम लोग पॉलिटी में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 साल का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों, कि अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें लोकसभा में और विधानसभा में कितनी होती है। तो दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें जो होती है वह है कुल 6, और बिहार में विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें होती है वो होती है 40। यानी जो लोकसभा बिहार में 40 लोकसभा सीट है उसमें से 6 लोकसभा सीट जो है वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। और बिहार में जो 243 विधानसभा के लिए चुनाव होता है उसमें लगभग कुल 40 सीट अनुसूचित जाति के लिए जो है वह रिजर्व होते हैं, आरक्षित होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, यह भी प्रश्न आप जरूर देख लें, बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। कई बार आपको ये सारे प्रश्न जो है रिपीटेड हैं और हर एक एग्जाम में आपको जो है बिहार सेक्शन से ऐसे प्रश्न देखने को आपको मिलते हैं। तो सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5000 प्रश्नों की जो सीरीज आपको चलाई जाएगी आपके एग्जाम तक, आपको कुल 5000 प्रश्नों की सीरीज जो है वीडियो के माध्यम से पार्ट वाइज मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको कहीं से भी बिहार सेक्शन से प्रश्न छूटने की संभावना नहीं है। 25 नंबर आपके एग्जाम में पक्के हो जाएंगे इन प्रश्नों से, इन वीडियो से। चलिए, बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जैसे बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, वैसे ही बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वह है शिवहर। शिवहर को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वह पटना जिले का है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वह शेखपुरा है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना जो है, यह क्वेश्चन आपको बीपीएससी के टीआरई में आपको आ चुका प्रश्न है। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में जो है यह प्रश्न आया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? दोस्तों बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वह है किशनगंज। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वह है औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यह भी प्रश्न आया था। और बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वह है रोहतास। और इसके परसेंटेज कितना साक्षरता का? तो यहाँ पर 73.37% जो है लोग साक्षर हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया, और यहाँ पर जो है वह 51.08% लोग जो है वह साक्षर हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है शिवहर है, और यहाँ पर 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है वह निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वह है कैमूर, और यहाँ पर 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो निवास करते हैं। तो यहाँ का सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो गया कैमूर का, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व हो जाएगा वो हो जाएगा शिवहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज, और यहाँ पर पुरुष और स्त्रियों का जो अनुपात है लिंगानुपात वह है 10:21। तो यहाँ पे हम लोग इसको याद रखेंगे। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वह है मुंगेर, और यहाँ पर है 876। तो कुल मिलाकर आपको ये सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत ही वीवीआई है। बिहार में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो बिहार में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है वह गंडक परियोजना है। बिहार में सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो सबसे गर्म जिला गया है। बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे ठंडा जिला जो है वो भी गया है। सबसे गर्म जिला भी जब की बात आएगी तो भी गया, और सबसे ठंडा जिला की बात आएगी तब भी गया। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर जो है वह है पटना। दोस्तों वीडियो में आज इतना ही। इसके बाद वाले जो भी प्रश्न होंगे वो आपको वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप पार्ट वाइज जो है एक बार बोर फील ना करें। पार्ट वाइज आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और आपके सारे प्रश्न जो है आपके दिमाग में बैठ भी जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपकी परीक्षा के रिगार्डिंग डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज गौरव सर ब्लॉग्स को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वहाँ पर भी सारे कंटेंट आपको मिल जाते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए दोस्तों, तो इसका जो PDF है वह PDF आपको जो है सो हमारे सक्षमता ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक आपको हमारे चैनल पेज के माध्यम से मिल जाएगा, या फेसबुक पर मिल जाएगा, फेसबुक पेज पर मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके उस चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर जो भी वीडियो बनाई जाती है उस वीडियो का आपको जो है जो भी PDF होता है वो PDF वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।
साथ ही साथ जो भी नई जानकारी होगी सक्षमता परीक्षा के रिगार्डिंग या आपकी परीक्षा के रिगार्डिंग, उन सभी के बारे में वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन, उसका चर्चा आपको वहाँ पे मिलते रहता है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।